मेरा भी कौन सी मम्मी बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए ना आंटी। आप लोग ये आप एक छोटा सा काम कर सकते हो। तो एक साथ 10 TWS की टेस्टिंग करना बहुत टफ है। वेट अ मिनट, ये तो बाद में आने वाला है। ओ, एक बच गया। पिछले कुछ सालों में TWS यानी कि ट्रूली वायरलेस स्टीरियो ईयरफोन्स का मार्केट काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब बढ़ेगा ही, जब हेडफोन जाके निकाल दोगे तो आदमी करेगा क्या, TWS ही खरीदेगा। एनीवे, अगर प्रिसाइज नंबर्स की मैं बात करूं तो 700% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। वैसे तो Amazon और फ्लिपकार्ट पे जो पॉपुलर TWS हैं वो 3 से 5 हजार के अंदर आते हैं, बट इस वीडियो के टाइटल की तरह आपका बजट भी अगर सिर्फ 1500 रुपए है तो आपको कौन सा TWS लेना चाहिए। तो क्योंकि ये टेकवाइजर है, मैं आपके लिए आसान कर देता हूं थोड़ा, और सारी TWS ऑर्डर मैं कर लूंगा और टेस्ट करके आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो सबसे पहले Realme Buds Q2 Neo है, तो इसके संग में आपको ऐप सपोर्ट भी मिलता है। Realme का ही जो सिस्टर ब्रांड है Dizzo, उसके भी GoPods एग्जैक्टली Q2 Neo जैसे ही दिखते हैं, तो उनको भी टेस्ट करना पड़ेगा कि ये राम और श्याम वाला झोल क्या है आखिर। फिर ये True Buds S1 है, 10 घंटे का बैकअप क्लेम कर रहे हैं, वो भी एक बार में। उसके बाद ये i7s TWS, ये फेक एयरपोर्ट जैसे लग रहे हैं, तो इनको भी देखेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। नेक्स्ट है Boat AirDops 441। अब इनके 150 नए मॉडल्स आते हैं हर महीने और इनका 30% मार्केट शेयर भी है, तो देखना तो पड़ेगा व्हाट इज ऑल द फस अबाउट। अब उसके बाद है Bolt Airways मोनोपॉड, और ये सिर्फ एक कान का आता है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रूली वायरलेस मोनो TWM। देखेंगे इनको कैसे भूल सकते हैं। मीवी डुओपॉड्स A25 और बोल्ट फ्रीपॉड्स प्रो, दोनों को कर लेते हैं। और एक वो था ना साउंड उल्टा गेम पलटा माइक्रोमैक्स का एयरफंक 1, हाँ तो इसको भी देखते हैं एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो चलो, ऑर्डरिंग इज डन। मेरा नाम है कौशल, आप देख रहे हो बेस्ट TWS अंडर 1500 टेकवाइजर चैनल पे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं टेस्टिंग के बाद। क्यू द इंट्रो, लेट्स गो। तो चलो, मैंने काफी दिन लगाकर टेस्टिंग भी कर ली और जो रिजल्ट्स आए काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। चलो एक एक TWS का अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, बट सबका इनबॉक्स कंटेंट सेम ही होता है। तो उसके अंदर आपको TWS मिल जाता है, चार्जिंग बॉक्स मिल जाता है, चार्जिंग केबल मिल जाती है, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, थोड़ी सी रद्दी यानी कि पेपर वर्क। तो आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी TWS को चूज करते टाइम आपको 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला है फिट या फिर कंफर्ट, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबली पहन ही नहीं पाओगे तो फायदा कैसे TWS का। दूसरे नंबर पर आता है साउंड क्वालिटी, क्योंकि 80-20 का रेशियो रहता है, तो 80% तक सब साउंड आराम से दे देते हैं। बाकी जो 20% लास्ट में बचता है, जो ऑडियो फाइल टेरिटरी में आपको ले जाता है, वो इस लिस्ट में आपको नहीं मिलेंगे। और लास्टली बचता है बैटरी। ये तो लीस्ट कॉमन कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि सब के सब इस रेंज में ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे ऑन अ सिंगल चार्ज दे देते हैं, और 20 घंटे केस का बैटरी बैकअप मिला के। और आगे बढ़ने से पहले उन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो इस लिस्ट में कोई भी ईयरबड्स नहीं दे सकता, जैसे कि IP रेटिंग, इन ईयर डिटेक्शन, मल्टी डिवाइस कनेक्शन। वरना बाद में मत बोलना कि कौशल ने बताया नहीं, मैंने तो बताया था। राइट ऑफ द बैट ये 2 TWS आपको हर ई कॉमर्स वेबसाइट पे काफी कम प्राइस में देखने को लगते होंगे, और लगता भी होगा ओह एक्साइटिंग तो लग रहे हैं। मैंने इसीलिए इनको ऑर्डर किया ताकि मैं आपको बता पाऊं कि एग्जैक्टली इनके संग प्रॉब्लम क्या है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा भी नहीं, आपके सामने इसको अनबॉक्स करता हूं और दिखाता हूं कि एग्जैक्टली क्या है। बॉक्स पर ये लिखा है एयरपॉड्स प्रो, और अंदर हम खोलते हैं तो लिखा होता है डिजाइन्ड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। वंडरफुल। ये है ओरिजिनल और ये है फेक एयरपॉड्स। तो क्या आप बता पा रहे हो इनमें डिफरेंस क्या है? मुझे तो नहीं पता चल रहा, क्योंकि इनफैक्ट इनकी हिंज भी सेम है और पीछे डिजाइन्ड बाय एप्पल कैलिफोर्निया भी एकदम सिमिलर फॉन्ट में लिखा हुआ है। फिट होते ही कान में वो जो सस्ते ईयरफोन वाला फील आता है वो इनको पहन के आता है। ये जो नीचे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है ये भी मुझे कुछ खास नहीं लग रहे, और व्हाट डू यू नो, ये निकल भी आते हैं बाहर। तो मेरा ये दिखाने का पॉइंट क्या है, ये जो नॉकऑफ्स होते हैं ये एकदम बेकार क्वालिटी के आते हैं और इनमें पैसा वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। बट यू नो व्हाट, सबसे खराब फिट इस लिस्ट में किन की है, वो है बोट एयरडोप्स 441। ये कानों में एकदम टाइट सील बनाते हैं, जिससे नॉइज आइसोलेशन तो इंप्रूव हो जाता है, बट कॉन्स्टेंटली आपकी ईयर कैविटी में प्रेशर बना रहता है, और ये मेरे ईयर ड्रम्स को बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ बोट के संग नहीं है, एयरफंक 1 के संग भी है। तो ईयर प्रेशर वाला प्रॉब्लम इज रियल। बाकी TWS जैसे मीवी, रियलमी, बोल्ट और ट्रूक, ये सभी इन ईयर स्टाइल डिजाइन देते हैं, बट बाकी सब काफी ज्यादा कंफर्टेबल है एयरडॉप्स और एयरफंक के कंपैरिजन में। और अगर मैं बात करूं कौन सा TWS बेस्ट है कंफर्ट में, तो वो है ट्रूक S1 और बोल्ट फ्रीपॉड्स प्रो।
तो ये जो ईयर कैनाल की नेचुरल शेप होती है उसमें सील बनाते हैं और एकदम फिट बैठते हैं और फिर कितने ही घंटे पहनो पता भी नहीं चलता है। आज तक हमने TWS में जितने भी TWS टेस्ट किए सब में ऐसा हिंज वाला मैकेनिज्म होता है, बट इसमें ये स्लाइड होते हैं। कितना सेटिस्फाइंग है आप खुद ही देख लो। चलो अब दूसरे पैरामीटर की बात करते हैं जो है साउंड क्वालिटी। सारे ही TWS इस लिस्ट में एक डिसेंट साउंड स्टेज प्रोड्यूस करते हैं, बट सिंस ये बजट TWS है यहाँ पर आपको लॉसलेस ऑडियो कोडेक्स नहीं मिलते हैं और दूसरा जो ऑडियो रिप्रोडक्शन है इन सभी में थोड़ा सा बेसी होता है। बट इस लिस्ट में सबसे खराब साउंड करने वाले ये मीबी के ईयरबड्स है। इसमें आपको एक मफल्ड साउंड मिलती है जो कि इक्वलाइजर से एडजस्ट करने के बाद भी थोड़ी सी खराबी साउंड करती है बाकी सबके कंपैरिजन में। बोट सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा डिसेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं और इसका बेस सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है सबके कंपैरिजन में। और ये एयरफंक 1 भी एवरेज ही है, बोट से थोड़ा सा नीचे बेस रहता है और क्वालिटी के मामले में उतने ज्यादा खास नहीं। और इसमें एक 3D साउंड फीचर आता है जो कि आप ईयरबड्स को अगर लॉन्ग प्रेस करोगे तो एक्टिवेट हो जाता है। बेसिकली है सिर्फ वो इक्वलाइजर सेटिंग ही जो बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग फर्क तो नहीं देती है, बट थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये साउंड बड़ा हो गया। बाकी उसके बाद बचते हैं रियलमी, ट्रूक, बोल्ट, ये सब एक बैलेंस साउंड देते हैं जिसमें ओवरऑल रियलमी बड्स Q2 Neo सबसे आगे है। चलो तो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं जो कि है बैटरी। TWS में ऑन एन एवरेज एक ईयरबड्स 2 से 4 घंटे की रेंज में फ्लोट करता है और कुछ आउटलायर्स हैं जो 5 से 6 घंटे तक हिट कर जाते हैं। Realme Buds Q2 Neo और Dizzo का बैटरी बैकअप एकदम सेम है, होगा भी क्योंकि दोनों सेम ही डिवाइसेस हैं एसेंशियली। तो ये अराउंड 3 से 4 घंटे चल जाते हैं ऑन एन एवरेज। बोट अराउंड 2 से 3 घंटे तक चलता है। एयरफंक भी इसी रेंज में फ्लोट करता है, 2 से 3 घंटे ही चलता है। बोल्ट FreePods अराउंड 3 से 4 घंटे चल जाते हैं। मीवी सरप्राइजिंगली 5 से 6 घंटे तक लास्ट कर गया था। और सबसे एंड में है ये ट्रूक। मेरे टेस्टिंग में अराउंड 9 घंटे चले सिंगल चार्ज पर, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में माइंड ब्लोइंग है। तो अगर आपको बैटरी कैपेसिटी प्रायोरिटी है तो ट्रूक क्लियरली विनर है यहाँ पे। तो ये तो हो गई मेन फीचर्स की बातें। अब इनके अलावा भी TWS में फीचर्स होते हैं जो आपके एक्सपीरियंस को काफी एलिवेट कर सकते हैं। तो ऐप सपोर्ट की बात करें तो इस लिस्ट में सिर्फ Dizzo और Realme है जो एक फुल फ्लेजेड ऐप देते हैं। प्लस इस ऐप के अंदर ही आपको इक्वलाइजर सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हो, तो वो भी एक प्लस है। बाकी किसी TWS में आपको कोई ऐप नहीं मिलती अनफॉर्चुनेटली। नेक्स्ट बात करते हैं टच जेस्चर्स की। Realme के अलावा सब TWS में सिंगल टच जेस्चर है प्ले पॉज करने के लिए, जो कि कॉल्स को रिसीव या एंड करने के लिए भी यूज होता है। और आई एब्सोल्युटली हेट सिंगल टच जेस्चर्स, क्योंकि अगर आपका हाथ गलती से भी टच हो गया यार, आपने डबल टैप करने में थोड़ा सा भी डिले कर दिया तो ये सिंगल टैप जेस्चर को ट्रिगर कर देता है, जो कि कॉल अगर आपकी चल रही होगी तो कट जाएगी या फिर गाना पॉज हो जाएगा, विच इज नॉट एट ऑल इंटुइटिव। और एक फनी चीज दिखाऊं, ये बोल्ट के FreePods है, इसमें स्टेम को टच करना पड़ता है प्ले पॉज करने के लिए, बट ये फीचर एयरपॉड्स प्रो में था जहां पे आपको एक्चुअली में स्टेम को प्रेस करना पड़ता था तो प्ले पॉज होता था। बोल्ट ने वही फीचर रिप ऑफ करके यहां डाल तो दिया, बट यहां पर प्रेस करने से कुछ नहीं होता, डबल टैप ही करना पड़ता है। और ये देखो कितनी ज्यादा ऑकवर्ड पोजीशन है। और ये दूसरा है बोल्ट का मोनोपॉड, इसमें भी सिंगल प्रेस ही करना होता है, बट कम से कम यहाँ पर एक एक्चुअल बटन है जो एक्सीडेंटली प्रेस नहीं होगा। बट दूसरी तरफ इसको इतनी जोर से दबाना पड़ता है कि आपके कान में दर्द हो जाता है। थैंकफुली Realme के जेस्चर्स काफी ज्यादा इजी हैं यूज करने में और आप इनको कस्टमाइज भी कर सकते हो ऐप के अंदर। अब नेक्स्ट जो फीचर वो है कॉल क्वालिटी। कॉल क्वालिटी एक्सप्लेन करने से अच्छा मैं आपको सुनाई देता हूं, तो आप खुद डिसाइड कर लेना कि कौन से अच्छे साउंड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मीवी को टेस्ट कर लेते हैं। हमारे रूम में AC ऑन है, पंखा ऑन है और फिर ब्राउन फॉक्स जंप ओवर अ लेजी डॉग। इसके बाद है ये बोल्ट एयरबेस्ड मोनोपॉड, जो कि एक सिंगल TWS है, या मैं कहूँ TWS। और फिर ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये Realme Buds Q2 Neo, क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। ये है बोल्ट एयरबेस्ड 441 और क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। Dizzo GoPods भी है और क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। तो इसके बाद है हमारे पास ट्रूक बड्स S1 और क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। और फाइनली ये है माइक्रोमैक्स का एयरफंक 1। तो अब मैं अपनी वर्ड को फीमेल में कन्वर्ट करूंगा, राइट ईयरबड को लॉन्ग प्रेस करके। तो बात करते हैं चार्जिंग पोर्ट की। तो हम सब जानते हैं कि USB Type-C कितना ज्यादा हैंडी फीचर है, बट उसके बाद भी Realme और Dizzo सिर्फ अकेले ऐसे TWS है जिनमें आज भी माइक्रो USB पोर्ट आता है। माइक्रोमैक्स भी Type-C दे रहा है, वो भी अपग्रेड कर चुके हैं। तो Realme प्लीज थोड़ा इधर भी ध्यान दो
और नेक्स्ट टाइम इसको अपग्रेड करके टाइप सी जरूर कर देना। और केस की बात करें तो Realme, Dizzo और बोल्ट FreePods इन तीनों में ही इंडिकेटर LEDs नहीं आते हैं, जिससे ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि चार्ज हो रहे हैं, हो चुके हैं या फिर कनेक्टेड है। और इसके ऑपोजिट बोट में ये फुल RGB दे के मजे ले रहे हैं। तो चलो सब TWS देख लिए, सुन लिए, पहन लिए, अब लेना कौन सा है। साउंड के मामले में बोट, Realme, Dizzo सबसे आगे हैं बाकी के कंपैरिजन में। उसके अलावा बैटरी में ट्रूक से ज़्यादा बैटरी बैकअप कोई नहीं देता। 9 घंटे देना अपने आप में ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और एक्स्ट्रा फीचर्स में भी सिर्फ Realme Buds Q2 Neo और Dizzo Go Pods आगे हैं, क्योंकि ये एक ऐप सपोर्ट देते हैं और यूजेबल जेस्चर्स देते हैं। उसके बाद बचा कौन सा, ये मोनोपॉड्स बचा है। 600 रुपये का आता है और कोई केस भी नहीं देते, तो खो गया तो पता भी नहीं चलेगा। तो मैं इसको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इससे अच्छा आप एक नॉर्मल TWS खरीद लो। उसके बाद एयरफंग 1 भी ठीक ठाक साउंड करते हैं। मीवी को तो लेना ही मत, क्योंकि साउंड क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा खराब है। तो ओवरऑल विनर में मेरी 2 प्रेफरेंस है, एक तो Realme Buds Q2 Neo और दूसरा है Truk S1, क्योंकि Neo एक बैलेंस साउंड देता है, सारे फीचर्स है, बैटरी बैकअप भी ठीक ठाक ही है। और Truk एक तो केस की वजह से मेरा बायस है और दूसरा इसका बैटरी बैकअप। तो आई होप मैंने आपका डिसीजन काफी ज्यादा इजी बना दिया होगा। एनीवे, आप बताओ कौन सा TWS आपको पसंद है 1500 की रेंज में। और बाकी रिचुअल तो आपको पता ही है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो बाय बाय।